चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में है, वो बेलारूस से, जो कि उसके साउथ में पड़ता है, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 26 अप्रैल 1986 को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ। ऑपरेटर्स एक टेस्ट के लिए उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चला रहे थे, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग डेफिशिएंसीज के कारण उसमें एक्सीडेंट हो गया। जो उस रिएक्टर के सेफ्टी सिस्टम्स थे वो सारे बंद थे और रिएक्टर को अनस्टेबल कंडीशंस में चलाया जा रहा था। इस सब की वजह से एक एक करके कुछ इवेंट्स हुए, जिसमें फिर फाइनली एक्सप्लोजन हुआ। रिएक्टर की पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसमें से मैसिव अमाउंट्स में रेडियो एक्टिव मटीरियल निकला। ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलने की वजह से आसमान में एक रेडियो एक्टिव क्लाउड बन गया। ये क्लाउड धीरे धीरे फैलता गया और बेलारूस, रशिया और यूक्रेन के मेन लैंड में पहुंच गया और 10वें दिन तक ये लगभग पूरे यूरोप में फैल चुका था। इस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन ने पायलट्स भेजे, जो कि लगभग 600 थे। उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के इस रिएक्टर को सील करने की कोशिश की। बहुत सारे इमरजेंसी वर्कर्स और पायलट्स ने इस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर्स पे लेड और बोरॉन फेंका, जिससे कि ये मॉडरेट हो पाए। इमरजेंसी वर्कर्स और फायर फाइटर्स बताते हैं कि जो रेडिएशन का एक्सपीरियंस होता है वो ऐसा होता है कि जैसे आप किसी मेटल को टेस्ट कर रहे हो और कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी में नीडल्स और पिन्स चुभ रही हो। इस एक्सीडेंट से जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें से बहुत सारे हार्मफुल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स निकले, जैसे सीसियम-137, आयोडीन 131, स्ट्रोंटियम 90 और बाकी सारे हार्मफुल आइसोटोप्स। उस एक्सीडेंट वाले रिएक्टर में और उसके आसपास के एरियाज में आयोनाइजिंग रेडिएशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। डोजीमीटर्स, जिससे कि हम रेडिएशन के लेवल्स को मेजर कर सकते हैं, वो 5.6 रोंटगन्स पर सेकंड की रेडिएशन दिखा रहे थे, जो कि 20,000 रोंटगन्स पर आवर होता है। लीथल डोज 500 रोंटगन्स ओवर 5 आवर्स होता है। इस रेडिएशन की वजह से बहुत से लोगों की जाने गई। कुछ इमरजेंसी वर्कर्स जो कि इस सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो रेडिएशन के चलते मर गए, जिनमें उनका चीफ अलेक्जेंडर अकीमोव भी था। उन्हें लगा कि रेडिएशन लेवल बहुत कम है और वो बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के रिएक्टर के पास चले गए। इनएक्यूरेट रेडिएशन रीडिंग्स की वजह से अलेक्जेंडर अकीमोव और उसका क्रू समझ नहीं पाया कि रेडिएशन लेवल्स असल में क्या है। इस सब के चलते अलेक्जेंडर अकीमोव 3 हफ्ते बाद मर गए। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लगभग 6 लाख लोग इस डिजास्टर से अफेक्ट हुए, जिसमें से सिर्फ 30 से 40 लोग अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से मरे और उस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से मरे। इस डिजास्टर की वजह से सबसे ज्यादा सफर एग्रीकल्चर ने किया और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया। इस डिजास्टर से हुई रेडिएशन की वजह से बच्चों में थायराइड कैंसर आम हो गया। इस कैंसर की मेन वजह रेडियो एक्टिव आयोडीन था। चेरनोबिल के इस एरिया में रेडिएशन की लेवल बहुत ज्यादा है। चेरनोबिल के इस एरिया में जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वो भी इस रेडिएशन का शिकार हो गए। यहाँ तक कि पानी में भी रेडिएशन फैल गई। इस एरिया से सारे लोग भाग गए और वहाँ पे हंटिंग और पोचिंग और वहाँ का पानी पीना बैन कर दिया। आज भी चेरनोबिल के वो एरियाज बंजर पड़े हुए हैं। वहाँ के रेडिएशन लेवल्स अब नॉर्मल लेवल पे पहुंच तो चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ के रेडिएशन लेवल्स डेंजरस है। गवर्नमेंट उस रिएक्टर के ऊपर एक शील्ड बनाकर उसे पूरी तरीके से डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही है, ताकि रेडिएशन का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।